अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है। क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। दोस्तों, 31 दिसंबर को देश भर में जो माहौल था, जो शराब पी गई, जो तेज़ गाड़ियाँ चलाई गई, जो हादसे हुए, वो अपनी जगह। लेकिन दिल्ली के सुल्तानपुरी में जो हादसा हुआ और एक लड़की को नशे में धुत ड्राइवरों ने 12 किलोमीटर तक घसीटा, उसमें उसकी खोपड़ी आदि घसी गई, लग्स बाहर आ गए और बेचारी का बड़ा बुरा अंजाम हुआ। दोस्तों, कार के नीचे, टायर के नीचे अगर एक बोतल भी आ जाए पानी की तो डायरेक्ट ड्राइवर को पता चल जाता है। लेकिन एक लड़की 12 किलोमीटर तक घसीटती हुई चली गई, लेकिन ड्राइवर की समझ में नहीं आया। इस पे से उनके नशे का लेवल कितना था, इसका आप अंदाजा लगा सकते। तो अब हुआ ये कि उसकी इस दर्दनाक मौत के बाद पूरा देश सख्ते में है। कोई पुलिस को मलामत कर रहा है, कोई वो लड़की की फ्रेंड को मलामत कर रहा है। लड़की की फ्रेंड कहती है कि वो खुद पी हुई थी। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने 10 लाख रुपए उसको देने की, पसमानदा को देने की घोषणा की है। हर एनजीओ जाके मिल रही है। महिला आयोग ने इसका नोटिस दिया है। हर कोई वो लड़की से और उसके माँ बाप से सहानुभूति जता रहा है। लेकिन एक बात गौर करने की है, कोई ये नहीं कह रहा है कि शराब बंद की जाए। इसका क्या कारण है पता है? जिस तरह अरबों की घुट्टी में शराब डाली गई थी, उसी तरह भारतीय समाज के घुट्टी में शराब डाली गई। कल की बात है, टीवी एक्ट्रेस केतकी चितड़े ने शराब के बारे में, उस समर्थन में कितने कसीदे पड़े, खुलकर शराब का समर्थन किया। हर कोई शराब के गुण गाता है। समग्र दारूबंदी होने के बावजूद गुजरात में जहरीली शराब पी के हाल ही में कितने 71 लोग मर गए। बिहार में 50-55 लोग मर गए। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि ऐसा जहरीली शराब पी के मरने वालों का हमें कोई परवाह नहीं, हम रुपया उनको मदद में नहीं देने वाले। बिहार का पूरा प्रशासन लगा हुआ है। कई हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शराब बनाने वाले, बेचने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले हजारों में गिरफ्तार हो गए हैं। इसके बावजूद भी बिहार में शराब है, गुजरात में शराब है, महाराष्ट्र में वर्धा और चंद्रपुर में शराब है। इसकी क्या वजह? हमारी शराब की जो नीति है, वो नीति ही गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह बताया गया है कि शराब को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पीने के लिए नहीं। समग्र नशाबंदी का सरकार को डायरेक्शन दी हुई है घटनाक्रम। इसके बावजूद भी सरकारों का सबसे बड़ा रेवेन्यू शराब ही से आता है। यानी रेवेन्यू के लिए सरकारें शराब बेचने की इजाजत देती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जितना रेवेन्यू उनको आ रहा है, उससे कई गुना ज्यादा समाज का नुकसान हो रहा है। कई लोग शराब पी के मर रहे हैं, कई के लीवर खराब हो गए हैं, कई नाकारा हो गए हैं।
व्यसनाधीन हो गए हैं, किसी काम के नहीं रहे, ना घर के काम के रहे, ना समाज के काम के रहे, ना देश के काम के रहे। रात में 8 के बाद 9 के बाद तो मैखाने खुले रहते हैं, सबसे ज्यादा भीड़ मैखानों में होती है, करोड़ों लोग शराब पीते हैं। एक मानो में देश हमारा जागतिक राजधानी बन गया है अल्कोहल की। सबसे ज्यादा अल्कोहल का प्रोडक्शन और कंजम्पशन हमारे ही देश में होता है। शराबबंदी के निर्णय सिर्फ गुजरात और बिहार में लिए गए ऐसा नहीं है, और ना ये पहली बार लिए गए। एन.टी. रामा राव ने आंध्र प्रदेश में शराबबंदी का निर्णय लिया था। भारत के कई राज्यों में शराबबंदी के निर्णय हुए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी शराबबंदी की बहुत बड़ी कोशिश की गई। वहां तो 20वीं शताब्दी में शुरुआती में मुसलसल 4 साल तक शराबबंदी लागू रही। लाखों लोग गिरफ्तार हुए। वहां भी इसी तरह के लोगों ने, किसी ने स्पिरिट पिया, किसी ने कुछ पिया, किसी ने कुछ पिया, और जहरीली शराब पी के लोग मरने लगे। तो मजबूरन शराब को वहां फिर से खोलना पड़ा। दुनिया में शराब सिर्फ एक बार बंद हुई है, और वो भी आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे बंद हुई है, अल्लाह के फरमान पे बंद हुई है। 4 हिजरी में मदीना में जब शराब की हुर्मत की आयत आई तो शराब के दिल दादा अरब जो जमीन में मिट्टी में शराब, पुरानी शराब दफन करके रखते थे ताकि अच्छा नशा चढ़ सके, जब हुर्मत शराब की आई, प्रतिबंध लगाया गया, तो मदीने की गलियों से, नालियों से शराब बह रही थी। वो एक अकेला एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में वाहिद कि जहां पर कंप्लीट शराबबंदी है। आज भी कतर में आप देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप में शराब बंद थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि 28 दिन के सेलिब्रेशन में फिर चाहे कितना भी बड़ा इवेंट हो, हम अपने मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, शराब बंद है। हालांकि आज अरबों में भी, अरबस्तान में भी 5 स्टार होटल, स्टार होटल्स में फॉरेन से जो लोग आते हैं उनको शराब परोसी जाती है। मुझे अच्छा याद है 80 के दशक में मेरा एक दोस्त मेडिकल ऑफिसर था, वो सऊदी से यहां आया था। उस वक्त उसने यहां पर अच्छा खट्टा मीठा क्या क्या खा लिया, उसको हो गई सर्दी जुकाम खांसी। उसने खांसी की बोतल, दवा, खुद डॉक्टर था, खांसी की दवा उसने लिया, और वो खांसी की पूरी बोतल खत्म होने से पहले उसके जाने का वक्त आ गया, तो उसकी वाइफ ने वो खांसी की बोतल, दवा की बोतल उसके बैग में डाल दी। वहां एयरपोर्ट पे पकड़ जाने के बाद वो खांसी की बोतल निकली उसमें, तो उसमें एक अल्कोहल कंटेंट था, तो उसको 1 महीना जेल में डाल दिया था उन लोगों ने। आज वहां भी शराब परोसी जा रही है, मगर गनीमत यह है कि आमतौर पे शराब नहीं मिलती। मैं खुद मक्का मदीना 2 बार जा चुका हूं। कई लोग, लाखों लोग हैं भारत के जो उम्रा और हज को जाते हैं, जाके आए हैं, वो देखते हैं यहां जितने खूबसूरत बियर बार है वहां उतने खूबसूरत इतर के दुकान है, इतर के शोरूम में। तो पता ये चला शराब बंदी करने के लिए कानून नहीं, ईमान का मजबूत होना बेहद जरूरी है। और ये जब तक नहीं होगा शराब बंद नहीं हो सकती, चाहे लाख जतन कर लो। दोस्तों, एक खास मुद्दा जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो कराना चाह रहा हूं, हम 20 से 25 करोड़ ईमान वाले मुसलमान भारत में रहते हैं। यह इंतहाई तस्कीन की बात है कि हमारे अंदर शराब पीने वालों का रेशियो बहुत कम है। आप एट रैंडम किसी भी मैखाने में जाके देख लीजिए, पीने वाले अगर चाहे 100 होंगे, 200 होंगे, तो एक हाथ दूसरा गलती से उसमें मुसलमान मिलेंगे। आमतौर पे हम लोग शराब से दूर हैं, यह बड़ी सादतमंदी की बात है। लेकिन बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया and being a Muslim, this is our double responsibility to be up, to render our services to our nation. इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो लोग एनजीओज हैं, मुस्लिम एनजीओज हैं, जमातें हैं, उल्मा हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, मुस्लिम प्रेस हैं,
मुस्लिम यूट्यूबर्स हैं, हम लोग एक ऐसा माहौल बनाएं जिसके वजह से एक ऐसा समाजी दबाव हमारे अंदर पैदा हो कि जो हमारे अंदर जो कम लोग पीने वाले हैं वो भी शराब पीने से दूर रहें, और हमारे हमवत्ती भाई, उनसे हमारा रोज के संबंध है। हम उनकी शादी ब्याह में जाते हैं, वो हमारे शादी ब्याह में आते हैं। हम उनके अंत्येष्टि में जाते हैं, वो हमारे दफनाने के लिए कब्रिस्तान तक आते हैं। कहीं हम उनकी खेती में काम करते हैं, कहीं उनमें के कुछ लोग हमारी दुकानों में काम करते हैं। हमारे बड़े घनिष्ठ संबंध है और सदियों से ये नफरत वगैरह जो है ये खाली टीवी डिबेट्स में नजर आती। धरातल पे इतनी बुरी हालत नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, बिल्कुल नहीं। फ्रिंज एलिमेंट कहीं कहीं हैं, लेकिन आम तौर पे हमारे देश का ताना बाना अभी भी इंटैक्ट है। ऐसे में जो हिंदू भाई, जो दलित भाई, जो सिख भाई, जो भी हमारे हमवत्ती भाई हैं, जो हमारे संपर्क में हैं, हमारे प्रभाव में हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके ऊपर भी हम एक नैतिक मॉरल प्रेशर बना सकते हैं, नैतिक दबाव बना सकते हैं, और उन्हें शराब से दूर रहने के लिए कोशिश कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। एंड दिस इज द रियल ड्यूटी ऑफ मुस्लिम्स। दिस इज आवर डबल ड्यूटी। एज ए बीइंग मुस्लिम, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एज ए इंडियन सिटीजन, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकारें तो कुछ करने वाली नहीं, ये मैखाने वाले तो कुछ करने वाले नहीं। इनको तो सिर्फ अपना व्यवसाय चाहिए, अपना रेवेन्यू चाहिए। सोशल दबाव ही सबसे बड़ा दबाव होता है। इसलिए मेरी सभी से गुजारिश है कि करोड़ों संसारों को तबाह करने वाली, करोड़ों औरतों के मांग का सिंदूर छीनने वाली, करोड़ों बच्चों को यतीम करने वाली इस शराब के खिलाफ एक सोशल जंग शुरू करें, तभी जाके हम इसमें कामयाब हो सकते। इस मुद्दे पे सोचिए जरा। सब्सक्राइब कीजिए MI शेख ऑफिशियल चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।